उत्तर प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बहनों, हमें बहुत ज़्यादा यूनियन में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि जिलों पे पोषण ट्रैकर ऐप में जिन आंगनवाड़ी की एंट्री पूरी नहीं हुई है उनकी सूची बनाई जा रही है और उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, उनकी सेवा से उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि उनके बच्चों का या लाभार्थियों का पोषाहार नहीं आएगा। इस संबंध में हमने एक पत्र भी निदेशक को लिखा है जो साथ में संलग्न है। आप लिंक पे क्लिक करके उस पत्र को, उस ज्ञापन को देख सकते हैं और आप सबसे अनुरोध है कि उस ज्ञापन को आप अपने CDPO, सुपरवाइजर और DPO को ज़रूर दें। अब बात यह है कि क्या पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में जो सरकार ने फैसले लिया है कि इस ऐप को हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें पहली शर्त थी कि सरकार फ़ोन देगी। सरकार ने बहुत सारे राज्यों में फ़ोन नहीं दिए और बहुत सारे ज़िलों में फ़ोन नहीं दिए उत्तर प्रदेश के, और जहां फ़ोन मिले हैं 18 में मिले थे कुछ जगह, वो तो बिल्कुल जल के बेकार हो गए, कई की बैटरी जल गई और उनमें ये खुल भी नहीं रहा है क्योंकि ये जो ऐप है बहुत एडवांस फ़ोन इसके लिए चाहिए। यूनियन ने मांग करी थी कि इनको टैब कम से कम मिलनी चाहिए या लैपटॉप मिलना चाहिए अगर ये इस पे सरकार काम कराना चाहती है। दूसरी बात ये है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत पुअर है गांव में, और सारा डाटा करने के बाद, फीड करने के बाद पता चला सेव ही नहीं हो रहा है वो। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा समस्याएं आंगनवाड़ी बहनों के साथ में आ रही हैं। इस संबंध में हमारी यूनियन जो महाराष्ट्र की थी वो हाई कोर्ट भी गई और हाई कोर्ट ने 3 महीने का सरकार को समय दिया है कि वो 3 महीने के अंदर इसकी भाषा जो है वो हिंदी करे, और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की ही समस्या नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के हर प्रदेश में है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है, आंध्र है, कर्नाटक है, तो इन सब की भी भाषाओं में जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें ये होना चाहिए। इस बात के लिए सरकार को नोटिस दिया है, उन्होंने कहा है सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कि वो इसको क्षेत्रीय भाषाओं में डेवलप करे। तो 3 महीने का समय उन्हें मिला है जो अभी बाकी है, अभी 2 महीने बाद पूरा होगा। दूसरी बात यह है कि अभी संसद के अंदर हमारा जो बहुत बड़ा महापड़ाव हुआ था, बहुत सारी बहनें उसमें आईं और बाकी बहनों ने नेट पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा। उसमें सांसद करीम आए थे जो CPIM के सांसद हैं, उनके संसदीय दल के नेता हैं। तो करीम ने सवाल पूछा था महिला और बाल विकास मंत्री से कि क्या जो वर्कर हेल्पर का डाटा फीड नहीं होगा, उनको उनके बच्चों का या उनके लाभार्थियों का पोषण नहीं आएगा। तो उन्होंने, स्मृति ईरानी जी ने कहा कि नहीं, ऐसा सरकार का कोई फैसला नहीं है। दूसरी बात यह है कि फेडरेशन का एक प्रतिनिधिमंडल भी स्मृति ईरानी जी से मिलने गया था इस सिलसिले में, तब भी उन्होंने कहा था कि किसी के उत्पीड़न का कोई या किसी को निकाले जाने का इस तरह की कोई हमारे सामने बात नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि सब ऑनलाइन काम करें। तो इसलिए मैं अपनी सारी बहनों से कहना चाहती हूँ कि वो सुरक्षित रहें, बेफिक्र रहें, घबराएं ना। बहुत सारी बहनें ब्लड प्रेशर उनका हाई हो रहा है, बहुत घबराहट में है, बिल्कुल ना घबराएं, हिम्मत रखें और इस पत्र को जो हमने लिखा है, जो ज्ञापन लिखा है, इसको गौर से पढ़ें, इसके फैक्ट्स को देखें और इसका चाहे तो प्रिंट आउट दे दें या अपने हाथ से लिख के दे दें। आप अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जो सुपरवाइज़र हैं उनको भी दें, CDPO को भी दें। और इसके साथ में हमने लेटर के साथ में संलग्न किया है संसद में, लोकसभा में, जो स्मृति ईरानी जी ने अभी कहा है 3 अगस्त को। तो 3 अगस्त अभी बीती है, 3 अगस्त को जो उन्होंने बयान दिया है राज्यसभा में, उसका हमने, उस सवाल के जवाब का, उसकी कॉपी हमने इसमें लगाई है। उसे देखिए, पढ़िए, घबराइए मत। घबराने से कोई रास्ता नहीं है, मिलकर साथ चलने से ही हम रास्ता निकाल सकते हैं। यूनियन ने कहा है अगर किसी भी एक बहन को प्रदेश की, भले ही वो हमारी यूनियन की ना हो, तब भी एक भी वर्कर को अगर उत्पीड़ित किया गया या काम से निकाला गया या बर्खास्त किया गया तो हम सड़कों पे आके संघर्ष करेंगे। यूनियन का यही सिद्धांत है, हर वर्कर के लिए यूनियन खड़ी है। तो आप हमें सूचना देते रहें, संपर्क में रहें और कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास को अपने बढ़ाएं, जानकारी बढ़ाएं और जानकारी के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाएं। यही मुझे कहना था। इनकलाब जिंदाबाद।